नमस्कार दोस्तों, जैसा आप जानते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और वही हुआ जिसका डर था कि समय आपको काफी कम मिला है पढ़ाई करने के लिए। और आप लोग के लगातार मेरे पास कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे थे कि सर किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। तो आज सारी चीजों पे काफी डिटेल में बात करेंगे। बहुत ही सिस्टमेटिक और बहुत मेहनत करके इस वीडियो का कंटेंट तैयार करा है। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें जानने को समझने को मिलेगी और आपकी पढ़ाई में काफी सुधार आएगा इस पूरे वीडियो को देखने के बाद। सारी बातें करेंगे हम सिलेबस के बारे में, रिटन और फिजिकल का जो चेंज हुआ है इस बार, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको बताऊंगा। फ्रेशर और प्रैक्टिशनर मैंने एक नाम रखा है कि जिन लोगों का पहले से कोर्स कंप्लीट हो गया है उन्हें क्या नाम दिया जाए, तो मैंने उन्हें नाम दिया है प्रैक्टिशनर, है ना। जो प्रैक्टिस करेंगे अब ज्यादा से ज्यादा। कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे, एज भी डिस्कस करेंगे, स्टडी प्लान डिस्कस करेंगे, कुछ आपके जो प्रश्न मुझे कमेंट में दिखाई दिए, और मोटिवेशन। ये आज की इस वीडियो का टारगेट रहेगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन जाए, मुझे नहीं पता कितना बड़ा बनेगा, लेकिन जितनी भी चीजें रहेंगी वो बहुत रिफाइंड और बहुत काम की रहेगी। पूरा वीडियो आप देखिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस बार जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है वो हुआ है आपका फिजिकल और रिटन एग्जाम का। पहले केवल रिटन एग्जाम 100 नंबर का होता था, है ना। इस बार से इन्होंने क्या करा है कि इस बार से आपका रिटन एग्जाम भी 100 मार्क्स का रहने वाला है, आपके फिजिकल एग्जाम भी 100 मार्क्स के रहेंगे और इसके आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। सारी डिटेल में आपको बताऊंगा कि 100 नंबर में क्या क्या आना है, उन सब पे हम आगे काफी डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहां पर दोनों चीजों को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। समय आपके पास काफी कम है क्योंकि 12 अगस्त से परीक्षाएं चालू हो जाएंगी। मैंने इसीलिए 30 डेज कहा है, लगभग 30 से 40 दिन आपके पास है, जो बेहद ज्यादा जरूरी है। अगर आपका लक्ष्य है कि मुझे वर्दी चाहिए तो आपको तन मन धन से इस जॉब के लिए लग जाना चाहिए, सब छोड़ देना है आपके एग्जाम तक, तभी आप निकाल पाएंगे। क्योंकि समय वास्तव में बहुत कम है और जितनी ज्यादा पढ़ाई करें, जितना ज्यादा आप समय निकालेंगे, उतना आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा और उतना कम है। तो इसलिए समय की नजाकत को हमें समझना है और पूरा फोकस, पूरा अटेंशन हमें पढ़ाई पे लगाना पड़ेगा। एक सेकेंड, एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना है, यह विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए, इस पर आगे हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले आपको यह क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज का है। आपको पता है कि 100 नंबर का आपका पेपर होना है और ये जो 100 नंबर है इसमें 100 प्रश्न रहेंगे। रीजनिंग सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, एटलीस्ट 30 से 40 सवाल की रेंज चलती है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये फिक्स नहीं है, परीक्षाएं शिफ्ट वाइज होती हैं और शिफ्ट में क्या होता है कि कभी भी कुछ भी बदलाव हो जाता है ना। ये पिछले साल का ट्रेंड देखा गया है, आबकारी एग्जाम का, कांस्टेबल का हमने ट्रेंड देखा है, उसके आधार पे हम आपको इतना कह सकते हैं कि लगभग इसके आसपास क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। तो रीजनिंग के क्वेश्चन सबसे ज्यादा रहेंगे, उसके बाद आपके मैथ्स के रहेंगे और लगभग बराबर ही होते हैं। कभी कभी मैथ्स ज्यादा हो जाता है, रीजनिंग कम हो जाता है, कभी रीजनिंग ज्यादा मैथ्स कम, बट ऑलमोस्ट पैरेलल चलते हैं और 5-5 सवाल का प्लस या माइनस लेकर चलें इसमें। और थर्ड नंबर पे आपका आता है साइंस और जीके, जिसके लगभग आपके 30 से 35 सवाल रहेंगे। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो लगभग 35 और 30 यानी 65 नंबर का तो केवल 2 विषय होता है, मैथ्स और रीजनिंग। और उसके बाद जो अगले आपके 35 नंबर बचते हैं, इसमें इतिहास, भूगोल, संविधान, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एमपीजी के, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स, इतनी चीजें मिलकर जो है 35 सवाल बनाते हैं। आगे मैं डिटेल में बता रहा हूं इन सब के बारे में, आपको पिछले साल का पूरा ट्रेंड भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो पहली बात यह कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है और आप मान लीजिए अभी से शुरू कर रहे हो या आप पहले से भी पढ़ते आए हैं लेकिन अब सीरियसली पढ़ाई करनी है, तो आपके दिन का 80% समय केवल इन 2 विषयों को जाना चाहिए। क्योंकि यही, अगर आपने इसी को सीरियसली ले लिया तो आप इसमें और इसमें से अगर थोड़े नंबर भी ले आए तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि लास्ट ईयर के कट ऑफ पे भी हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम बाकी की बातें करते हैं। तो 2 विषय आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, रीजनिंग और मैथ्स। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि यह नहीं पढ़ना है, पढ़ना तो यह भी पड़ेगा, ठीक है। बट सबसे ज्यादा समय, क्योंकि भाई इसके अंदर 3 जीएस के सब्जेक्ट, 3 साइंस के सब्जेक्ट, फिर एक एनवायरमेंट, फिर एक करंट अफेयर्स, एक एमपीजी के, तो 3 3 6 7 8 9 9 से 10 विषय पढ़ोगे
जो लगभग उतने ही डिटेल में पढ़ना है जितना मैथ्स और रीजनिंग। तो 10 विषय से अगर 30 या 35 सवाल आते हैं और 2 विषय से 65 सवाल आते हैं, तो अब आगे आप समझदार हैं कि क्या करना है। तो अगर आपको कांस्टेबल एग्जाम निकालना है, इन 2 विषयों को प्रायोरिटी पे रखिए, इनको थोड़ा सा सेकेंडरी रखिए, लेकिन पढ़ना सब है, पर अपने दिन का ज्यादा समय इन 2 चीजों को देना है। अब थोड़ा सा 1 बाय 1 सब्जेक्ट्स पे डिस्कस हम करेंगे। रीजनिंग में कितने टॉपिक आते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है, दोनों बातें करते हैं। देखिए, मैं फिर आपको कह रहा हूं कि शिफ्ट वाइज परीक्षाएं होती हैं, इसमें कुछ भी आईएमपी नहीं होता है, क्योंकि हर 2-3 दिन में ट्रेंड बदलता है। आज उन्होंने कुछ चैप्टर्स पूछे, 2-3 दिन बाद ट्रेंड चेंज हो जाएगा, कोई नए चैप्टर्स फिर पूछेंगे, वो मतलब हर चैप्टर पूछा जाएगा। ये सबसे बड़ी समस्या होती है शिफ्ट वाइज परीक्षाओं की। तो अगर आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हो कि बस सर आईएमपी बता दे और उतना मैं पढ़ लूं, तो भाई ये वीडियो आपके काम का नहीं है, क्योंकि आपको एक चीज आज ही एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो फिक्स हैं कि आते ही आते हैं। मान लीजिए 35 सवाल हैं, तो 20 से 25 सवाल तो फिक्स है कि ये पूछे ही जाएंगे। 8-10 सवाल में चेंजेस आते रहते हैं, तो हम उसको जरूर थोड़ा सा आपकी उसमें मदद कर सकते हैं। रीजनिंग में आप ये देख लीजिए, मैं ये पीडीएफ विनर्स के टेलीग्राम पे शेयर करा दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप आराम से इसको बाद में देख लेना, क्योंकि अभी वीडियो में आपको उतने अच्छे से दिखाई नहीं देगा, बट फिर भी मैं साइड हो जाता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। ये सारे वो चैप्टर्स हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, लेकिन आपको पता है कि एक ही शिफ्ट में सारे चैप्टर्स नहीं आ सकते हैं, तो हमने यहाँ पे एक ट्रेंड भी यहाँ पे कैलकुलेट करा है, ये आप देख सकते हैं। इसको आप आराम से पढ़ना, तो आपको पता चलेगा कि किससे कितने सवाल जनरली आते हैं। तो एनालॉजी हो गया, शब्दकोश यानी डिक्शनरी, ऑड वन आउट, है ना, कोडिंग डिकोडिंग। पिछले साल की जो परीक्षा थी उसमें आपके जो सवाल थे, कौन से वाले सवाल, ये जो होते हैं ना, कथन कार्रवाई, कथन निष्कर्ष, इन्होंने काफी धूम मचाई थी। इनके 5-5, 8-8 सवाल एक शिफ्ट में आए थे, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार भी ऐसा हो, है ना। लेकिन बात वही है कि कुछ दिन आया, फिर कुछ दिन उनको हटाया, कुछ दूसरे चैप्टर्स आए, तो ये चलता रहेगा। लेकिन पिछली बार ये एक नया पैटर्न ऐड हुआ था और इनमें भी एक विशेष प्रकार का पैटर्न आया था, वो हमारी टीम और हमारे जो टीचर्स हैं वो आपको पढ़ाएंगे, उसकी बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा कि ये लगभग ट्रेंड रहा है रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, ठीक है। चलो आगे आपको लेकर चलता हूं मैथ्स की तरफ, है ना। मैथ्स में आपको मेरी ही क्लासेस मिलेंगी। मैथ्स को लेकर मैंने कई चीजें आपको बताई हैं, यूट्यूब पे भी चल रहा है, एप्लीकेशन पे भी चल रहा है, और बहुत कम फीस में आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। फीस ओनली 499 है, उसकी डिटेल मैं आपको आखिरी में देता हूं। लेकिन मैथ्स में भाई क्या करना है, एक महीने में, जैसे हम जब मैथ्स पढ़ाते हैं तो एक महीने में 3 या 4 ही टॉपिक हो पाते हैं। मैथ्स का सिलेबस इतना बड़ा है और आपको इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं, इतने चैप्टर्स परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये वो सारे चैप्टर्स हैं जिनसे प्रश्न पूछे गए, बट अगेन मैं आपको वही बताना चाहता हूं कि मान लीजिए मैथ्स के 35 सवाल आएंगे, तो 20 से 25 सवाल तो लगभग ऐसे हैं कि आते ही आते हैं, हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। 5-10 सवाल बदलते हैं, लेकिन वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि मान लीजिए किसी का, आप समझ लीजिए कि अनुपात समानुपात हर शिफ्ट में आएगा, तो ये तो जनरली कर देंगे। लेकिन मान लो किसी शिफ्ट में उन्होंने बहुपद के या सांख्यिकी के कोई 4 सवाल पूछ लिए, तो अब ये दिक्कत हो जाएगा, और एक प्रश्न एक नंबर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में, क्योंकि अगर उसको आपने नहीं करके आए तो आप वैसे ही हजारों लोगों में पीछे हो गए, है ना। तो ये सारे वो चैप्टर्स हैं जो आपको एग्जाम में पढ़ के जाना है। लेकिन फिर मैं आपको इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूं। मैं सबके नाम पढ़ के नहीं बता रहा हूं और बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि कुछ चीजें तो आपको पता होंगी, अदरवाइज वीडियो 1-1.5 घंटे का बन जाएगा, है ना। तो हमें काम की बातें करनी है, ये आपको पता है, इसलिए मैं कुछ चीजें स्किप कर रहा हूं। बट आपको कहीं लगता है कि सर इस चीज के बारे में थोड़ा बताइए, तो आप कमेंट करना, मैं अलग से वीडियो बना के उसकी जानकारी दे दूंगा। अब मैं आपको वो टॉपिक बता रहा हूं जो मैथ्स में आपको सबसे पहले पढ़ना है और सबसे ज्यादा मजबूत करना है। और मैं एक चीज फिर यहां पे क्लियर करना चाहता हूं कि ये पिछले साल का और अभी जो आबकारी एग्जाम हुआ उसके ट्रेंड के आधार पे है ना। थोड़ा बहुत बदलाव होने की गुंजाइश है, लेकिन जनरली जो एक कंपनी पेपर ले रही है वही इस बार भी सारी चीजें करनी है, तो ट्रेंड लगभग वही रहेगा, ठीक है। मैथ्स की अगर बात करें, रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग आराम से आप पूरा करके आ सकते हो। और मैथ्स में आप समझ लीजिए कि आप मान लो मैथ्स में आपके 35 सवाल आए, तो आप ये समझिए कि 25 सवाल हर कोई कर लेगा, है ना। ये 25 सवाल आप मान के चलिए
कि काफी इजी तो नहीं कहेंगे, हम इसको मॉडरेट कहेंगे। लगभग 5 से 8 सवाल इजी रहेंगे बट कैलकुलेटिव रहेंगे, और 2-4 सवाल जो हैं आप मान सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहेंगे, लेकिन ऐसे सवालों की संख्या काफी कम होती है। तो अगर आपने सारे चैप्टर्स को एक ठीक ठाक पढ़ लिया, अपना बेस अच्छा कर लिया, तो आप 25 से 30 सवाल आराम से करके आ सकते हो, है ना। ये केवल अफवाहें बाहर जाके फैलाई जाती एग्जाम से निकलने के बाद, पेपर बहुत कठिन आ रहा है, पता चल रहा है 4-6 सवाल कठिन थे, और 2-4-6 सवाल तो कठिन आएंगे, 2-4-8 सवाल बहुत कैलकुलेटिव होंगे, बट इसका यह मतलब नहीं कि पूरे प्रश्न कठिन होंगे, है ना। तो इन चीजों से घबराना नहीं है, और इसीलिए अफवाहों पे मत जाइए, मैं क्या कह रहा हूं उस पे मत जाइए। पुराने पेपर्स आराम से उपलब्ध हैं हर जगह आपको मिल जाएगा, नहीं तो हमारी विनर्स इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन पे पुराने पेपर्स डले हुए हैं, एज इट इज जो व्यापम ने दिए थे। आप खुद एनालिसिस करिए, आप खुद कहेंगे कि यार इतना कठिन नहीं होता है ना। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करके आए, ऐसा नहीं होता है कि पेपर बहुत कठिन आ जाएगा, है ना। पर हर चैप्टर आपको सीखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा चैलेंज क्या है कि हर चैप्टर सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी शिफ्ट में कौन से चैप्टर के क्वेश्चन ज्यादा आ जाएं या कौन से चैप्टर के प्रश्न आ जाएं। आपने मान लीजिए कि आपने एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री इनको ढंग से नहीं पढ़ा, आपकी शिफ्ट में उसके सवाल ज्यादा आ गए, तो आपका पेपर तो बिगड़ गया ना। समझ में आ रही है बात मेरी। इसलिए पढ़ना सब पड़ेगा, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि एडवांस के क्वेश्चंस काफी कम पूछे जाते हैं, अरिथमेटिक के ज्यादा होते हैं। तो अगर आपको एडवांस मैथ से डर लगता है तो आप बीज गणित यानी एलजेब्रा, क्रमचय संचय प्रायिकता यानी परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, क्षेत्रमिति, सिंप्लीफिकेशन, ये एडवांस के वो चैप्टर्स हैं जिनको अच्छा कर लेना, है ना। मतलब मैंने आपको थोड़ा फिल्टर दिया है, बट इट डजंट मीन कि बाकी चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि अगर 30 चैप्टर हैं तो 15 पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, 15 पे थोड़ा कम, लेकिन ध्यान सब पे देना है। एग्जाम में हर चीज से पूछा जाएगा, लेकिन पिछले साल ये वो चैप्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा लगभग हर शिफ्ट में पाए गए, और इनसे प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो आपको ये अच्छे से देखकर जाना है, और मैं फिर कह रहा हूं कि आप प्रीवियस पेपर खुद 2-4 उठाओगे, आप खुद समझ जाओगे ट्रेंड कैसा होता है, और लगभग उसी ट्रेंड को इस साल भी फॉलो किया जाएगा, पूरी संभावना उसी बात की है। उम्मीद है यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, साइंस एंड जीके के एनालिसिस को देखते हैं। तो साइंस में आपको 4 चीजें पढ़नी पड़ती है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एनवायरमेंट, और इनसे लगभग जो प्रश्न पिछले साल पूछे गए वो आपके सामने हैं। तो आप समझ लीजिए, बायोलॉजी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट, और ये सारे विषय विनर्स की एप्लीकेशन पे अगर आपने कोर्स लिया है तो ये सब उपलब्ध है, लाइव भी, रिकॉर्डेड भी, और अभी तो हमने प्रैक्टिस बैच फ्री कर दिया है, तो वो भी आपको इसमें मिलेगा, है ना। तो ये आपको सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, और लाइव तो ऑब्वियसली 1-1.5 महीने में आप नहीं पढ़ सकते, तो आपको ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्डेड देखकर ही क्लासेस को कवर करना पड़ेगा। जीके में एमपी जीके आता है, विविध यानी स्टैटिक जीके, इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, करंट अफेयर्स। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि लगभग कितने सवाल ओवरऑल देखें तो कम से कम 10 से 15 सवाल साइंस के पूछे गए थे पिछले साल, और अगर जीके की बात करें तो करीबन 20 के आसपास सवाल जो हैं जीके से पूछे गए थे। डिपेंड करता है, 20 से 25 भी हो सकता है ना। तो लगभग ये ट्रेंड जो है पिछले साल देखने को मिला, और 99% उम्मीद है कि इस साल भी यही होगा, है ना। यही चीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, यहां तक आपको सारी बातें अब समझ में आ गई होंगी कि पेपर में क्या होता है। बहुत क्रिस्पी और बहुत सिंपल वे में हमने आपको दिखाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से पेपर आपका डिजाइन होता है। आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन पर 499 में कंप्लीट कोर्स उपलब्ध है, जिसमें सारे विषय, और हमने कल ही एक नई चीज लॉन्च करी है कि पीवाईक्यू का एक प्रैक्टिस बैच हमने निकाला है, जो कोई अलग आपको चार्ज नहीं देना है। इसी बैच में आपको ये फ्री मिलेगा, और इसकी क्लासेस भी ट्यूसडे से स्टार्ट हो रही है, ये लाइव रहेगा। तो पटवारी, कांस्टेबल और जितनी भी परीक्षाएं हैं, इन सबके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपको 100% सॉल्व करवा दिए जाएंगे आने वाले 1 महीने 40 दिन जितना भी समय है उसमें, है ना। और वो बैच फ्री मिल रहा है इसी बैच में। तो अभी हमने रिटन एग्जाम की बात करी कि 100 नंबर में क्या क्या आएगा। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी फिजिकल की, कि फिजिकल में क्या आएगा। फिजिकल अगेन काफी डिटेल्ड
इस पर वीडियो अलग से बन सकता है या मैं अलग से बना दूंगा, लेकिन आज हम मोटी मोटी बात करेंगे क्योंकि हमें आज ज्यादातर स्ट्रेटेजी और स्टडी प्लान पे बात करना है कि पढ़ें कैसे, लेकिन एक बार सारी चीजें क्लियर भी होनी चाहिए। तो हमने 100 मार्क्स के रिटन एग्जाम की बात करी। नाउ विल टॉक अबाउट फिजिकल एग्जाम। 100 मार्क्स का आपका फिजिकल होगा विच इज नॉट क्वालिफाइंग, दोनों के नंबर लाने पड़ेंगे। अब ये आपको देखना पड़ेगा। देखो, कुछ लोग सब्जेक्ट्स में स्ट्रांग होंगे, फिजिकल में वीक होंगे, कुछ फिजिकल में स्ट्रांग होंगे, सब्जेक्ट्स में वीक होंगे, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो दोनों में स्ट्रांग होंगे। तो सबकी कुछ ना कुछ एक वीक एरिया रहेगा, घबराना नहीं है, दोनों चीजों करना है। इसमें अगर बात करें तो फिजिकल थोड़ा सा इजी हो जाता है रिटन एग्जाम्स के कंपैरिजन में। तो अगर आप पहले से प्रिपेयर नहीं है तो मेरा सजेशन रहेगा ट्रेनिंग स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप इंदौर में हैं तो इंदौर में आप विनर्स के डिफेंस एकेडमी या फिजिकल एकेडमी में आ सकते हो। नहीं आप यहां हैं, अपने लेवल पे, अपने जहां भी आप हैं वहां पे शुरू करिए। आपके आसपास अगर कोई फिजिकल एकेडमी है, कोई ट्रेनर है, उनकी हेल्प लीजिए और आधा घंटा 1 घंटा देना शुरू कर दीजिए। इसको आप इस बार हल्के में नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसके भी मार्क्स हैं, तो आपको थोड़ा बहुत समय तो निकालना पड़ेगा, एटलीस्ट आधा घंटा। सुबह दौड़ लगा के आ जाओ, एक्सरसाइज करके आ जाओ, बॉडी को एक्टिव करके आ जाओ, उतना भी सफिशिएंट है। क्योंकि एग्जाम के बाद आपको लगभग 1-1.5 महीना मिलने की उम्मीद है और पूरी उम्मीद है कि आपको जहां तक जनवरी में जो इलेक्शंस होने हैं उसमें ड्यूटी इन्हीं लोगों की लगने वाली है। तो इसलिए भी गवर्नमेंट प्रक्रिया को बहुत फास्ट रखेगी, तो सारी चीजें बहुत जल्दी होनी है। जैसे ही लास्ट डे का एग्जाम, शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा, 2 दिन में आंसर की आ जाएगी, उसके कुछ दिनों में आपको फिजिकल के बारे में डिटेल्स आ जाएंगी और 1-1.5 महीने के अंदर हो सकता है कि फिजिकल एग्जाम 1 महीने बाद ही हो जाए और 1 से 2 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाए और दिसंबर या जनवरी में आपको ज्वाइनिंग ही दे दी जाए। तो ये होने की बहुत हद तक संभावना है क्योंकि प्रोसेस फास्ट चलेगी। चुनाव के पहले ज्वाइनिंग देंगे तभी मतलब निकलेगा इस रिक्रूटमेंट का, क्योंकि वहीं पे आपको पूरा काम करवाया जाएगा इलेक्शन में, इसलिए प्रोसेस फास्ट रहने वाली है। इसके लिए आप तैयार रहिएगा। तो फिजिकल को भी हल्के में मत लीजिएगा, इधर अच्छे नंबर आ गए, फिजिकल में कम आ गए, दिक्कत हो जाएगी भाई, है ना। तो आपको ये टारगेट रखना है कि भाई कम से कम इधर देखो, कम से कम तो अब क्या कहा जाए, 60, 70, 80 जितने नंबर आप यहां खींच सकते हो खींचो। बाकी फिर फिजिकल तो ही, क्योंकि फिजिकल पे पल पल पे नंबर दे दिए हैं। इतना मीटर फेंका तो इतना, इतना इंच तो इतना, इतना फुट तो उतना, तो हर चीज का वहां पे नंबर है। फिजिकल 3 हिस्सों में बटा होगा, दौड़ होगी 800 मीटर की, लंबी कूद होगी और आपका क्या हो जाएगा, गोला फेंक हो जाएगा। 3 चीजें रहेंगी, है ना। जो गोला रहेगा उसका वजन 726 और जो महिलाओं के लिए 4 किलो का गोला रहेगा, 800 मीटर की दौड़ रहेगी, उसका एक ही चांस रहेगा। लंबी कूद और गोला फेंक के लिए आपको 3 अवसर मिलेंगे, 3 चांस आपको मिलेंगे। और मैंने एक डिटेल नोटिफिकेशन वीडियो बनाया है जिसमें सारी जानकारी दे दी है कि कितना क्राइटेरिया है 1 नंबर से लेकर। आपको यहां पे मैं बता दूं कि फिजिकल आपका जो 100 नंबर का होना है उसमें 40 नंबर आपके दौड़ के रहेंगे और 30-30 नंबर जो है आपके इनके रहेंगे। ऐसे टोटल 100 मार्क्स का आपका फिजिकल रहेगा और हर एक नंबर का एक क्राइटेरिया है। वो वीडियो को देख लीजिएगा। आप चाहते हो कि अलग से वीडियो बनाए तो मुझे कमेंट करके बता देना, है ना। काफी ज्यादा डिटेल है उसमें। फिर महिलाओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है। यहां पे हाइट और वेट, चेस्ट भी देख लो आप, ठीक है। यहां पे सारी चीजें आपको दिख जाएंगी कि पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। देखो 2 चीजें, एक सशस्त्र सीमा बल है और एक जनरल। मतलब सशस्त्र सीमा बल में केवल पुरुष मेल के लिए ही रहता है, बाकी इसके अलावा जनरल ड्यूटी हो या कुछ भी हो, रेडी हो, उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो ये उनके लिए है। और अगर आप नॉर्मल जनरल ड्यूटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये हाइट है, इसको आप यहां पे देख सकते हैं, है ना। अब कट ऑफ के बारे में जल्दी से बता देता हूं, फिर आपके प्रश्नों के आंसर दूंगा। स्टडी प्लान और रणनीति इनके बारे में हम बात करेंगे। पिछले साल का कट ऑफ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डीएफ मतलब जो जनरल ड्यूटी है उसमें, तो अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात की जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी में जो लास्ट ईयर रहा है वो 80 और महिलाओं के लिए 67 रहा है। एसटी के लिए यहां देख लो, एससी का देख लो, ओबीसी का देख लो, ईडब्ल्यूएस का देख लो। चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे हम क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। फिर अगर रेडियो की बात करें तो उनका देख लीजिए, यूआर, एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का, है ना। अच्छा, इसमें एक 100 नंबर का पेपर अलग से भी होता है ना, इसीलिए इसके मार्क्स आपको ज्यादा दिखाई देंगे यहां पे। इसके बाद आपका जो स्पेशल आर्म्ड फोर्स होता है, सशस्त्र सीमा बल, जो मैंने आपसे कहा सशस्त्र सीमा फोर्स जो है, तो इसमें फीमेल होती नहीं है। तो यूआर, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस ये आपका यहां पे रहेगा कट ऑफ। उम्मीद है कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, कहीं भटकना नहीं है, एक ही जगह। मैं आपको बताऊं, ये पूरा कंटेंट आज संडे को मैंने तैयार करा है और मुझे सबको तैयार करने में 5 घंटे लगे क्योंकि आज ऑफिस बंद था
और मैं जिस तरीके से चीजें चाहता था मैं अपनी टीम को समझा नहीं पा रहा था, तो मैंने सोचा मैं ही बना लेता हूं। 5 घंटे लगे मुझे सब चीजों को तैयार करने में, रिसर्च करके, और सब डिजाइनिंग A to Z चीज मैंने बनाई है यहाँ पे आज, है ना। काफी दिनों बाद मौका मिला तो मैंने बनाया आज आप लोग के लिए। चलिए, कट ऑफ क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एज के बारे में आपको पता है कि मध्य प्रदेश में वर्दी वाले पदों के लिए 3 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अभी एमपीएसआई की वैकेंसी आएगी, उसमें भी 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अन्य राज्य के विद्यार्थियों को इसमें जो है मिलेगा, लेकिन यहां पे आप पढ़ें, ये जो ऊपर है, आप वीडियो को रोक के थोड़ा पढ़ लेना, ये जो 3 है ये अन्य राज्य के विद्यार्थियों के लिए है, और यहां सब आपको जो दिख रहा है वो मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए है ना। तो अन्य राज्य के विद्यार्थियों को भी 33 प्लस 3 साल का मिलेगा, और मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को जो है ना, अगर ये जहां जहां पे स्टार लगा है वहां पे आप देख सकते हैं सभी श्रेणी के अभ्यर्थी, महिलाओं को 41 तक, है ना। मध्य प्रदेश के अनारक्षित मतलब जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी 36 ईयर्स तक जो है मौका है। तो यहां पे पूरा चार्ट है, इसको आप देख लीजिएगा आराम से। अब बात करते हैं 2 लोगों के बारे में। एक वो जो फ्रेशर हैं, अब अपनी पढ़ाई चालू करेंगे, और दूसरे वो जिन्होंने कोर्स कंप्लीट करके रखा हुआ है, पहले से पढ़ा हुआ है, अब बस उन्हें क्वेश्चन सॉल्व करने, प्रैक्टिस करनी है। देखिए भाई, एग्जाम के आखिरी महीने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का, ठीक है। जितने ज्यादा प्रश्न लगाओगे उतना ज्यादा आपसे बनेगा। अब मान लीजिए आप फ्रेशर हैं, तो पहले इनकी बात कर लेते हैं। आपको मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बताया, आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि जरूरी क्या है। भाई इतिहास अपने आप में 4 महीने का है, सवाल कितने आएंगे? 2 आएंगे। तो पहले मैथ्स और रीजनिंग को पढ़ो, ठीक है। पहले मैथ्स और रीजनिंग को पढ़ो, उसमें भी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो पढ़ो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं फिर बोल रहा हूं पढ़ना सब है, लेकिन 1 महीने में आप सब नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आपने पहले कभी पढ़ाई नहीं करी है तो आपकी मजबूरी है कि आपको पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहले वीडियोस या क्लासेस के माध्यम से उन चैप्टर्स के बेसिक देखिए, और फिर आप उनकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। उसके बाद आप तीसरी स्टेज पे पहुंचेंगे, उसको कहेंगे मॉक टेस्ट लगाना। अगर आपका बेसिक कंप्लीट है तो फिर मेरा जो प्रैक्टिशनर जितने स्टूडेंट्स हैं हमारे, है ना, जनरली डॉक्टर्स, वकील्स के लिए जो है यूज होता है प्रैक्टिशनर शब्द, लेकिन मुझे कोई शब्द नहीं मिल रहा था उन लोगों के लिए जो अनुभवी लोग हैं, काफी सारी परीक्षाएं दे चुके हैं, बेसिक कंप्लीट है, तो मैंने आज से उन लोगों को नाम दे दिया है प्रैक्टिशनर, ठीक है। तो आप लोगों को केवल उन टॉपिक्स पे काम करना है जो टॉपिक आपके वीक हैं, उन पर काम करिए। आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाने हैं, आपको मॉक टेस्ट लगाना चालू कर देना है। अल्टीमेटली दिन रात डूबे रहना है आपको प्रश्नों के बीच। मॉक टेस्ट लगाओ, ऑनलाइन लगाओ, एफएलटी लगाओ, कुछ भी करो, ठीक है। आप जो भी अभी अपनी पटवारी की परीक्षा हुई, आबकारी आरक्षक, ये तो सब, ये बहुत जरूरी है आबकारी, क्योंकि कई सारे प्रश्न उसी प्रकार के, उसी पैटर्न के रिपीट मारेंगे, संख्याएं बदल के, कंपनी वही है ना। तो पटवारी, आबकारी हो गया। अभी फॉरेस्ट की भी एग्जाम हुई, है ना। और इसके अलावा एक और कौन सा एग्जाम छूट रहा है? पिछले साल का जो आपका कांस्टेबल का एग्जाम है। आपको इन सब के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स आपको सॉल्व करने ही हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है। नियम बना लो, रोज एक लगाना है। वो लोग जिनका बेसिक कंप्लीट है ना, जिनका बेसिक कंप्लीट नहीं है वो 8, 10 दिन, 15 दिन अभी रुक जाओ, क्योंकि आपके लिए कोर्स कवर करना इंपॉर्टेंट है। टेस्ट लगाओगे भी तो बनेगा क्या? तो आप लोगों के लिए ये सीक्वेंस है, पहले बेसिक कंप्लीट करो, फिर प्रैक्टिस और फिर मॉक। पहले अपना सब्जेक्ट का बेस अच्छा करो। जिनका बेस कंप्लीट है वो बिल्कुल जो चीजें नहीं बनती हैं, जो वीक टॉपिक्स हैं, उन पे काम करो, और बाकी दबा के क्वेश्चंस लगाओ, खूब प्रैक्टिस करो। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस करो, उनका अच्छे से एनालिसिस करो। एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज आप सब ये समझें कि मैथ्स के अंदर एक ही चैप्टर से, एक ही टाइप से कितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। अपने कंसेप्ट्स पर जो हमने आपको पढ़ाया है, जो चीजें आपको बताई है, या जितना आपको आता है, सबसे पहले उस पर भरोसा रखिए। आप अक्सर देखेंगे कि आपके सामने जब प्रश्न आया नहीं बना, जब सॉल्यूशन देखा तो लगा रहे तो मुझसे बन जाता। आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको ना अपना जो पढ़ा हुआ है उस पर हमेशा डाउट होता है कि यार पता नहीं मुझसे बनेगा कि नहीं बनेगा, कुछ नया तो नहीं आ जाएगा।
तो मेरी सलाह है, कहते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आप मन से हार चुके हो ना, आपकी जीत हो ही नहीं सकती। अपने ऊपर भरोसा रखिए, जो पढ़ा है उस पर भरोसा रखिए। कांस्टेबल का एग्जाम है, आईएएस का एग्जाम नहीं है कि कुछ खतरनाक पूछ लिया जाएगा। बस जरूरत किस बात की है कि इजी बट कैलकुलेटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रीजनिंग में तो कुछ ऐसा होता ही नहीं। मैथ से, और रीजनिंग और मैथ स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप 100% मार्क्स ला सकते हो। जीके जीएस पिछली बार का ऐसा पूछा था कि यूपीएससी वालों को भी पसीना छूट गया था, है ना। तो जीके जीएस के भरोसे कम ही रहना, कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन मैथ्स रीजनिंग में वो चाह के भी ऐसा नहीं कर सकते कि आपसे ना बने। 2 4 8 सवाल तो यार ऐसे रहेंगे, लेकिन बाकी सब आपके हाथ में है। कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, कुछ भी कठिन नहीं होता है। मैं जैसे हमेशा उदाहरण देता हूं, भाई आपने बचपन से पढ़ते आए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, हमें आदत है कि भाई ए किसी काम को 15 दिन में करेगा, बी उस काम को 30 दिन में करेगा, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब उन्होंने पिछले साल क्या करा कि उन्होंने कहा कि भाई ए किसी काम को 17.5 दिन में करेगा, बी उसको 18.5 दिन में करेगा, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब ये सवाल बड़ा बेसिक है लेकिन कैलकुलेटिव है। बस वो कला हमें सीखनी है कि हम इसको कर पाए, बस यही कर सकते हैं, वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। सारे सवाल बेसिक पूछे गए थे लेकिन उनको थोड़ा सा कठिन बना दिया, थोड़ा सा कैलकुलेटिव बना दिया। भरोसा रखिए अपने आप पे, हम आपके साथ हैं, सारी चीजें मिलके करेंगे। और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस ये सब हम आपको सॉल्व करा रहे हैं एप्लीकेशन में भी, और कोशिश करेंगे काफी हद तक यूट्यूब पर भी। इस समय 9-10 लेक्चर चल रहे हैं इसलिए थोड़ा सा समय का अभाव है, बट कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा आपको सॉल्व कराने का। और अगर एप्लीकेशन पे है तो वहां तो ये सब चीजें चली रही हैं, है ना। तो घबराना नहीं है, अपने ऊपर भरोसा रखिए। कांस्टेबल का एग्जाम है, कैलकुलेटिव कर सकते हैं, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। 1 महीने इतनी प्रैक्टिस करिए। कई लोग मेरे पास आते हैं, सर मेरा कैलकुलेशन अच्छा नहीं है, मुझे टाइम बहुत लगता है। यार आपको इतना कहा है कि पहाड़े याद कर लो 30 तक, आप विश्वास ही नहीं करते हमारे ऊपर। आपसे कहा वर्ग याद कर लो 50 तक, आपसे कहा घन याद कर लो। अरे करके तो देखो, आपको खुद नंबर्स का मैजिक समझ में आएगा। जब ये चीजें याद होती है ना, और जब कोई नंबर आपके सामने आता है तो आपका दिमाग चलता है कि अरे ये तो इसका स्क्वायर है, अरे ये तो घन है, ये तो इसके पहाड़े में आता है। करके तो देखो, आपको नंबर्स का मैजिक समझ में आएगा। हम लोग यही करते हैं, हमारी प्रैक्टिस है तो हमें दिख जाता है, क्योंकि हर क्वेश्चंस में लॉजिक होते हैं। नंबर्स का मैजिक सीख लिया, आपका कैलकुलेशन यूं उड़ा दोगे आप, पर आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो आपके पास 1 महीना है, अपने कैलकुलेशन पे काम करिए। कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते जो आप नहीं कर सकते, बस टाइम कंज्यूमिंग रहेंगे, और वो कला व सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे। तो ये चीजें अच्छी करिए, इनसे आपको बहुत फायदा मिलेगा, है ना। ज्यादा से ज्यादा समय अपना प्रैक्टिस पे देना है। मैं एक चीज, हो सकता है आप विनर्स के साथ पढ़ रहे हो, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि कोशिश करिए लाइव कम से कम देखें, चीजों को रिकॉर्डेड देखें, आपका टाइम बचेगा। लाइव में थोड़े से कमेंट्स भी होते हैं, उनके जवाब देने पड़ते हैं, आपको इंतजार करना पड़ता है। मैं कहता हूं आप 1 महीने लाइव क्लासेस न के बराबर देखो, और आप ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्डेड देखो जरूर, लेकिन रिकॉर्डेड देखो। स्पीड बढ़ा लो, आपको लगा रही ये प्रश्न तो बन जाएगा, आगे बढ़ा लो। आपका समय बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझें। एग्जाम देने के बाद आपके समय की कोई कीमत नहीं रहेगी, लेकिन एग्जाम के पहले 1 सेकंड भी बर्बाद हो रहा है, या 1 सेकंड आपने हंसते मुस्कुराते खराब कर दी, आपको पछतावा होना चाहिए। आपको समय की कीमत होनी चाहिए। इसलिए हंसते मुस्कुराते समय मत खराब करना। एग्जाम अगर वास्तव में निकालना है तो टाइम की कद्र करना सीखो। कहा जाता है ना कि समय रहते समय की कद्र कर लो, नहीं तो समय निकलने के बाद समय उसकी कद्र आपको सिखा देगा। तो आज उसकी कद्र करिए। 1 सेकंड, 1 मिनट भी नहीं बोल रहा हूं, 1 सेकंड भी खराब नहीं करना है। अच्छी नींद लीजिए, 6-7 घंटे की नींद लीजिए। थोड़ा सा अपने शरीर और स्वास्थ्य और बाकी चीजों पे, फिजिकल पे काम करिए। उसके अलावा दिन रात पढ़ाई में डूबे रहिए, कुछ नहीं करना है। अगर आप जॉब में हैं, आप हाउसवाइफ हैं, अगर किसी तरीके से छुट्टी मिल सकती है, किसी तरीके से परमिशन मिल सकती है, 1-1.5 महीने के लिए अपने आप को कट कर लीजिए, है ना। 1-1.5 महीने के लिए छुट्टी ले लीजिए, जो भी संभव है। क्योंकि देखो यार, आगे सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती ना। अगली बार कांस्टेबल का एग्जाम कब आएगा, नेवर नो, किसी को नहीं पता कि अगली बार ये कब आएगा। तो बाद में पछतावा नहीं होना चाहिए कि यार कोशिश तो करनी थी। देखो रिजल्ट जो हो, हमारे हाथ में एक ही चीज है, कोशिश। हमारे हाथ में एक ही चीज है, मेहनत। उसमें अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़नी है। वो नहीं बाद में लगना चाहिए कि यार काश ऐसा कर लेते, काश छुट्टी ले लेते, काश घर वालों से को मना लेते कि मुझे 1 महीने के लिए थोड़ा सा फ्री कर दो। बाद में पछतावा नहीं होना चाहिए। जो करना है आज करो, आज मैनेज करो,
और आपको अगर लगता है ना कि समस्याएं आपके साथ है, मैं भी आपको कुछ चीजें दिखा रहा हूं, किसी के कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ समस्या ना हो, कोई ना फंसा हो। गांव में रहकर, है ना, छोटी छोटी जगहों में रहकर ये वीडियोस आप देखिएगा। जब आप कभी निराश हो, विनर्स के चैनल पे वीडियोस डले हुए हैं, पिछले साल के 2022 में जो लोग सिलेक्ट हुए हैं ना, ये उनके वीडियोस हैं। 90% जो बच्चे मिलने आए ना, वो छोटे से गांव के या ऐसी जगह के थे जो अपने जिले में, अपने शहर में, अपने गांव में, पहले अपने परिवार में, अपने वंश में ऐसे गए हैं जो पहली बार पुलिस विभाग में गए हैं। आप इनकी स्टोरी जानेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, और आपको लगेगा, तब आपको लगेगा कि मैं अकेला ही परेशान नहीं हूं, मेरे जैसे ये सब लोग उसी रास्ते से चल के आए हैं। आप अकेले नहीं हो जो जीवन में परेशान हो, हर व्यक्ति के जीवन में परेशानी है, लेकिन लड़ना पड़ता है, रोने से कुछ नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगवा दूंगा, आप देखिएगा, इनकी स्टोरी सुनिएगा, आपको पता चलेगा कि यार इन लोगों ने क्या गजब का काम किया है। और ये सब वर्दी में मुझसे मिलने आए, अपनी स्टोरी शेयर करी, बहुत संख्या में वीडियोस डले हुए हैं, आप देखेंगे आपको भी लगेगा कि नहीं यार मैं भी कर सकता हूं, है ना। इनकी स्टोरी जानेंगे, आपको मजा आएगा सारी चीजों को। ये देखिए, जो अभी हमारे, ये तो वो बच्चे हैं जो केवल इंदौर में ट्रेनिंग या किसी कारण से इंदौर आना हुआ तो मिल पाए। ऐसे कितने ही बच्चे मध्य प्रदेश के जो बेचारे मिलने ही नहीं आ पाए, क्योंकि ट्रेनिंग इतनी चल रही है स्ट्रिक्ट कि उनको घर जाने के ही दिन नहीं मिल रहे हैं। तो अभी तो और बहुत सारे स्टूडेंट मिलने आएंगे। ये तो वो लोग हैं जो किसी प्रकार से मैनेज करके मिलने आ गए, और हजारों की संख्या में जो है स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिलेक्शन लिया है और करके दिखाया है। तो आप भी कर सकते हैं, इसलिए रोने से कुछ नहीं होगा यार, मैं आपको बस यही समझा रहा हूं, है ना। आपको मेहनत करनी है, दम लगाना है, और चीजों से लड़ना आपको सीखना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है यहां पे आपको चीजें समझ में आई होगी। कुछ और प्रश्नों के आपको आंसर दे देता हूं। पहला सवाल, सर कितने घंटे पढ़े? जितने पढ़ सकते हो, ठीक है। 1 महीने है यार, 1-1.5 महीने का समय है, जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, है ना। आप 6 घंटे निकाल पा रहे हैं, मान लो आप आज 6-8 घंटे पढ़ पा रहे हैं, पढ़िए। नंबर ऑफ आवर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वालिटी। नो डाउट आप जितना पढ़ेंगे उतना फायदा होगा, लेकिन जितना पढ़ें क्वालिटी के साथ पढ़ें। आप 8 घंटे पढ़ सकते हैं, 8 घंटे पढ़िए, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, जितना पढ़ोगे फायदा आपको ही मिलना है, क्योंकि समय कम है। अगर 1 साल का एग्जाम होता ना, 1 साल बाद परीक्षा होती, तो मैं बोलता यार 4-6 घंटे भी पढ़ लोगे ना तो बहुत है, लेकिन 1 महीना है तो फिर यहां पे कुछ लिमिट ही नहीं है, जितना पढ़ोगे आपको ही उससे इंप्रूवमेंट मिलेगा, क्योंकि जितना पढ़े वो कम है। क्या अन्य राज्य के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, वो जनरल में ट्रीट किए जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 1 महीने में कैसे पढ़ें, तो मैं आपको बता चुका हूं, अपना ज्यादा से ज्यादा समय प्रैक्टिस। मैंने इसलिए दोनों स्टूडेंट्स की बात करी, फ्रेशर्स को पहले टॉपिक पढ़ना है, फिर उन्हें प्रैक्टिस पे आना है। 15 आने वाले 10-15 दिन तो प्रैक्टिस पे जाना ही नहीं है, पहले सिलेबस कवर करना है, और वो भी रिकॉर्डेड क्लासेस से करना है, लाइव के चक्कर में मत पढ़ना ज्यादा। और जिनका पहले से कंप्लीट है, जो चैप्टर्स कमजोर हैं, सब पढ़ो। मैंने, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, जो अब शुरू करेंगे, ये सलाह उनके लिए नहीं है। जिन्होंने पहले करा है, पिछले एग्जाम में किसी कारण से रुक गए, 1 नंबर 2 नंबर से कम रह गए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, पेपर में हर चीज इंपॉर्टेंट होती है। आप अगर ये सोचोगे कि मुझे कोई आईएमपी बता दे, मैं यूट्यूब पे ऐसा वीडियो ढूंढ लूं कि जो बस ये बता दे कि इतना पढ़ लो हो जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको, वो धोखा देगा, ठीक है। ऐसी कोई औषधि है ही नहीं कि इतना पढ़ लो और सिलेक्शन हो जाएगा। एवरी सिंगल चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, हर चीज पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपसे पूछता हूं आपकी शिफ्ट में बता दो क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, क्या भरोसा है यार। आज जिसका एग्जाम था उसके चैप्टर, उससे नंबर ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम के प्रश्न पूछे गए, कल से उन्होंने शेषफल प्रमेय पूछ लिया, अब 3 दिन वही चल रहा है। आपका पेपर कल था, आपने रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम अच्छे करके चले गए, कल से वो आए ही नहीं। कल उन्होंने 8 सवाल जो है शेषफल प्रमेय के भर दिए, क्या कर लोगे आप। हर चीज सीखनी पड़ेगी भाई। कोशिश करो कि अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं तो आप हर चैप्टर को अच्छे से करके जाओ। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बहुत हाई लेवल का पढ़ो, बहुत एडवांस लेवल का पढ़ो, हर चीज पढ़ के जाओ। सांख्यिकी के सवाल कम ही आए थे, लेकिन ऐसे आए थे कि बस फॉर्मूले में रखना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऐसे प्रश्न आए थे कि बस रखना है वैल्यू। बेसिक 2-4 फॉर्मूले और थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है ना, वो प्रश्न आपसे बन जाएंगे। तो आपको हाई लेवल की पढ़ाई नहीं करनी है, आपको बेसिक पढ़ना है, ठीक है। एक चैप्टर को 100 तक नहीं ले जाना है, आपको 10 चैप्टर को एक लेवल तक ले जाना है कि कुछ भी आ जाए। हर चैप्टर के बेसिक सवाल पूछे गए, कठिन कुछ पूछा ही नहीं गया, 2-4 इक्का दुक्का छोड़ के। तो इसलिए हर चीज पढ़ना है, हर चैप्टर अच्छा करना है,
हर विषय में हर चीज पढ़नी है, क्योंकि पूछने को कहीं से भी पूछा जा सकता है ना। समय कम है। अब मैं आपको वो तो वापस से नहीं कहूंगा कि पहले क्यों नहीं कहा, क्योंकि मैं तो आपको बहुत समय से बोल रहा था कि यार एग्जाम, और अभी भी एमपीएसआई की तैयारी करना है ना, तो अभी भी सचेत हो जाओ, अभी से लग जाओ, क्योंकि नोटिफिकेशन ऐसे ही रातों रात आएगा और कहेंगे 1 महीने बाद परीक्षा है। और सबसे समस्या क्या है कि इसके बाद मौका कब मिलेगा वो नहीं पता, इसलिए आपको अभी सीरियस रहना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। ये लड़ाई ही ऐसी है कि कभी भी आ जाता है नोटिफिकेशन, और सबके साथ ऐसा ही होता है ना। वैकेंसी आती है, समय कम मिलता है, जो पहले से तैयार रहते हैं उनके बाजी मारने के ज्यादा चांस होते हैं, है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा, और इन वीडियोस को जरूर देखिए जब भी आप निराश हो। मैं लिंक डलवा दूंगा इन सब की, और इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी है। और आपको भी टारगेट करना है कि इस बार सिलेक्शन नहीं, रैंक लाना है। पिछली बार लगभग हर कैटेगरी के जो टॉपर्स हैं वो विनर्स इंस्टीट्यूट से ही रहे हैं, और हजारों की संख्या में पूरे सिलेक्शंस हमने दिए हैं, सबके वीडियोस डले हुए हैं, फोटोज हमने शेयर करी थी, सब कुछ यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पे उपलब्ध है। अगर आपको विनर्स के साथ पढ़ाई शुरू करनी है तो सोचिए मत, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए विनर्स इंस्टीट्यूट, कोर्स ज्वाइन करिए। हमने सारा, आपको क्या क्या मिलेगा वो मैं बता देता हूं। आपको सारे विषय लाइव तो चल ही रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा है लाइव पॉसिबल ही नहीं है कि 1 महीने में हो जाए, इसलिए सारे विषय के रिकॉर्डेड डले हुए हैं, सारे विषय के रिकॉर्डेड डले हुए हैं। एमपीजी के 1 महीने में हो सकता है, अगर जीएस में आप मेरी बात मानो तो एमपीजी के और बायो सबसे पहले कर लेना, क्योंकि इनसे सवाल सबसे ज्यादा आते हैं। 1 महीने में पढ़ा जा सकता है, रिकॉर्डेड देखोगे फास्ट करके चीजें बन जाएंगी। तो आपको लाइव मिल रहा है, रिकॉर्डेड मिल रहा है। फिर हमने इसी फीस में आपको मैथ्स फाउंडेशन का कोर्स कंप्लीट मेरा वाला फ्री दिया हुआ है। आपको टेस्ट सीरीज इसके अंदर फ्री मिल रही है, टेस्ट सीरीज भी अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ा धमाका, जो हमने प्रीवियस ईयर्स का जो प्रैक्टिस बैच था वो भी आपको इसमें मिला है। तो इस फीस के अंदर ही ये सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं, तो आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। आराम से सारी चीजें होंगी, पढ़ने को कंटेंट बहुत है, अब बस सिस्टमेटिक उसको पढ़ना है। मैं एप्लीकेशन पे एक अलग से टॉक सेशन रखने वाला हूं 1-2 दिनों के अंदर, और वहां पे मैं आपको ऐप पे बता दूंगा कि चीजों को कैसे मैनेज करना है, वो वहां रहेगा, है ना, ताकि जिन्होंने कोर्स लिया है उनको वहां पे मैं बता सकूं। ठीक है, आपको पता ही है, ये जानकारी मैं दे दूं अगर नहीं पता है। 26 जून से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं, 10 जुलाई लास्ट डेट है, 12 अगस्त से पेपर चलेंगे। पेपर लगभग 1 से 1.5 महीने चलेंगे, क्योंकि एक दिन में 2 शिफ्ट होंगी। मानकर चलिए कि 12 से 13 लाख बच्चे कम से कम इस बार भी अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार भी 12.5 लाख बच्चों ने अप्लाई करा था। इस बार भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि इतने लोग ही भरेंगे। कट ऑफ भी लगभग, लेवल भी पेपर का लगभग वही जाना है ना। तो हो सकता है कि आपका एग्जाम 15-20 दिन आगे हो, ताकि आपको और एक्स्ट्रा समय मिल जाए, तो वो सोने पर आपके लिए सुहागा रहेगा। तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जो सारी सुविधाएं मैंने बताई वो यहाँ पे लिखी हुई है। ऑफलाइन अगर आपको पढ़ना है तो 27 जून से इंदौर में हमारे सेंटर पे ऑफलाइन बैच चालू हो रहा है, आप उसमें भी आके जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, और सारी चैनल से आप जुड़ जाइए। अगर आपको कोई किताबें चाहिए तो आप विनर्स पब्लिकेशंस की ऐप से ऑर्डर कर सकते हो, कोर्स चाहिए तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो ऑलरेडी काफी बड़ा बन चुका है। अगर अब आपके कोई ऐसे प्रश्न रह गए हैं तो जरूर कमेंट करिए, मैं एक और वीडियो बना के आपके जो डाउट्स हैं, जो प्रश्न हैं, उनके मैं आपको आंसर दे दूंगा। लेकिन 100 बात की एक बात है कि तन मन धन से लग जाना है, बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए, पछतावा नहीं होना चाहिए कि काश थोड़ा और पढ़ लिए होते, काश थोड़ी मेहनत कर लेते, काश अच्छे से सारी चीजों के साथ जुड़ के मेहनत कर लेते। जो करना है आज, जो डिसीजन लेना है अभी लेना है, बाद में पछतावा के अलावा कुछ नहीं रहेगा। और अच्छे से मेहनत की जाए तो चीजें संभव है ना। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हमें उस समय भी मिले थे, और वीडियो में भी उन्होंने कहा है कि उन्होंने 1-1.5-2 महीने के अंदर ही पढ़ के सिलेक्शन लिया है। तो अच्छे से अगर आपने मेहनत करी तो कोई बड़ी बात नहीं कि आप सिलेक्शन ले लें या आप ना करके दिखा सके, ऐसा कुछ नहीं है यार। इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने 24 घंटे को कैसे मैनेज कर रहे हो, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है, इस बात पे सारी चीजें आपकी टिकेंगी। इसलिए मेहनत करिए, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, और ठान लीजिए कि करना ही है, और 100% आप कर लेंगे। बस मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ना है। बाकी हम आपके साथ हैं ही हर प्रकार से, विनर्स के यूट्यूब पर भी, एप्लीकेशन पर भी, ऑफलाइन में भी, सब जगह। और इसलिए जुड़े रहिए, क्योंकि हर संडे फ्री टेस्ट होता है, और अभी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस, टेस्ट और कई चीजें हम आपके लिए लॉन्च करेंगे। तो लगे रहना है। जो भीड़ है
जो दौड़ है उसमें आपको आगे रहना है और अपडेट रहना है, और हमारे साथ बस आपको मेहनत करनी है। बाकी विनर्स की पूरी टीम जो है आपके साथ है, सब अपने तरफ से बहुत मेहनत करने वाले हैं। आपको बस देखना है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं ना। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। स्टिल अगर आपके कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, जरूर कमेंट करिए, मैं अलग से वीडियो बना के उसकी भी जानकारी दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर।